आप सबका अपना चैनल मेडिकल मस्ती में। दोस्तों आज हम बात करेंगे बहुत ज़्यादा चिंता, तनाव, डिप्रेशन, एंजाइटी, यानी कि छोट छोट गलती को बड़ा समझना, गलती किसी का हो स्वयं के कसूरदार मानना, और इन सारे तथ्य से क्या क्या नुकसान होता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बहुत ज़्यादा चिंता तनाव रहते हैं तो ब्रेन का तो नुकसान होता ही होता है, साथ ही मल्टीपल ऑर्गन इससे इफेक्टेड होता है। फिर भी आप चिंता तनाव में रहते हैं, इसके पीछे क्या है कारण, क्या है लॉजिकली, और क्या मेडिकल साइंस हमारी कहती है, और किन किन ऑर्गन को होगी नुकसान, इन सारे तथ्य पे बात करेंगे। दोस्तों उम्मीद करूँगा इस वीडियो छोड़ के आप नहीं जाएंगे। अगर वीडियो छोड़ के जाते हैं तो आपका ये जो अधूरा नॉलेज है वो यूजफुल नहीं, हार्मफुल होता है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा आप डिप्रेशन में रहते हैं, एंजाइटी में रहते हैं, तो आपका जो ब्रेन का कार्टिसोल हार्मोन्स होता है वो हार्मोनाइज नहीं होता है और एक्सेस मात्रा में एंजाइटी का सिक्रेशंस होने लगता है, जिससे संभवतः देखा गया है हमारे मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग कि आपको ब्रेन स्टॉक तथा अनहेल्दी कोलेस्ट्रॉल का डेवलप होगा, जिससे आपका हार्ट का भी प्रॉब्लम हो सकता है। अब दोस्तों हार्ट का प्रॉब्लम बोले तो जब स्वाभाविक सी चीज़ है कि जब आप कार्टिसोल हार्मोनाइज नहीं होगा तो ब्लड क्या होगा, मोटा होगा, अनहेल्दी कोलेस्ट्रॉल डेवलप होगा, जिससे आपको हार्ट के जो मसल्स होता है उसमें प्लेग जमेगा। जब प्लेग जमेगा तो स्वाभाविक सी ब्लड में प्रेशर नहीं होगा। तो बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस आता है कि सर मेरा हार्ट बहुत फेंकता है। बहुत बार ऐसा होता है कि आपका जो हार्ट है बहुत ज़्यादा हार्ट बीट करने लगता है, फेंकने लगता है। दोस्तों इसमें आपका ब्लड वेसल्स जो होगा वो ब्लड वेसल में इन्फ्लामेशन होगा। फिर समझिए इन्फ्लामेशन कहने का मतलब कि ब्लड वेसल में स्वेलिंग, किसके कारण स्वेलिंग, क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन जब बढ़ेगा तो ब्लड क्या होगा, गाढ़ा होगा। जब गाढ़ा होगा, ब्लड गाढ़ा होगा तो ब्लड का सही से फ्लो नहीं होगा हार्ट में, तो क्या होगा, हार्ट बीट आपका फेंकेगा। फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझिए कि आप मछली को पानी से निकाल के अगर बाहर रखते हैं तो मछली क्या होगा, तड़पेगा। तो इससे आपको क्या हो गया, सेम उसी तरह से अगर हार्ट में पानी की, शरीर में पानी की कमी होगा, क्योंकि आप स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ेगा तो स्वाभाविक से जो हमारा हैप्पी वाला हार्मोन्स है वो घटेगा, तो स्वाभाविक से चीज़ आपका हार्ट बिकेगा। दूसरी बात करें हम तो न्यूरॉन सिस्टम, हमारे बॉडी का सबसे मोस्ट फंक्शनल और सबसे इम्पॉर्टेंट सिस्टम जिसको हम लोग न्यूरॉन सिस्टम कहते हैं। न्यूरॉन सिस्टम में आपका स्पाइनल कोड, ब्रेन और तथा नर्व्स एवं न्यूरॉन शामिल होते हैं। जब आपके शरीर में स्ट्रेस हार्मोन्स यानी कि एंजाइटी के कारण, डिप्रेशन के कारण स्ट्रेस हार्मोन्स जब बढ़ेगा तो आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, सबसे बड़ा चीज़ देखने को मिलेगा, आपको हार्ट रेट बढ़ जाएगा। यानी कि जैसे कि गलती किसी का हो, आपका गलती लगेगा। अगर कहीं दो जगह कहीं हल्ला हो रहा है, कहीं झगड़ा हो रही है, कहीं समारोह से होली ही समारोह जो बीता है, अगर उसमें अगर लगे कि बहुत ज़्यादा समय एक साथ लोग ऐड हुए हैं तो वहाँ आपको लगेगा क्या ये मेरे प्रति बात कर रहा है। कहीं पे ऐसा है जहाँ पे 5-7 आदमी बैठ के बातें कर रहे हैं, वो किसी भी बात कर रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि वो सिर्फ मेरे प्रति बात कर रहे हैं। ऐसा लगेगा ना कि वो सिर्फ मेरा शिकायत कर रहा है। तो कहते हैं ना जैसे कि गलती किसी का हो, अपने एक्सेप्ट कर रहे हैं, सेम वो आपके प्रति बात नहीं कर रहा, लेकिन आपको ये लगेगा कि पर्सन जो बंदा है वो सिर्फ मेरे प्रति ही बात कर रहा है। तो ये भी एक क्या है, एंजाइटी के कारण स्ट्रेस हार्मोन्स जब बढ़ेगा तो ऐसा प्रॉब्लम देखा जाता है। दोस्तों साथ ही आप जानते हैं कि जो हमारा ब्लड का प्रेशर होता है डायनामिक होता है, यानी कि फिजियोलॉजिकल चीज़ होता है। जैसे आपका प्रेशर बढ़ेगा तो आपका हार्ट रेट के साथ साथ ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा। अब जब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो भी प्रॉब्लम होगा। इसके साथ साथ आपको ना सांस लेने में तकलीफ होगा। अब जैसे कि देखिएगा कि बहुत जल्दी गुस्सा आएगा और गुस्सा आने के बाद आप थरथराने लगेगा, ऐसे लगेगा ना कि आपका बॉडी कंपन होने लगता है। तो एक कारण भी स्ट्रेस लेवल हार्मोन्स बढ़ने के कारण होता है, तो इसको भी ध्यान देना होता है। साथ ही अब आइए न्यूरल सिस्टम थोड़ा सा नीचे आइएगा तो आपको इस पर ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जो नुकसान करता है वो हमारा नेक एंड शोल्डर का। दोस्तों नेक एंड शोल्डर बोले तो ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। यहाँ से जो ब्लड वेसल्स के साथ माथे में ब्लड जाती है, आप जैसे कि माइग्रेन का पेन होता है तो इसके स्ट्रेस लेवल जब बढ़ता है तो आपको माइग्रेन ऐसा दर्द होगा, कभी दर्द ऐसा होगा, कोई भी पर्सन अगर बात बोलता है तो उसको बात के ऐसा मन करेगा कि मैं उसको अभी उसको मारू पीटू, ऐसा लगेगा, किसी की बात नहीं लग। तो ये नेक एंड शोल्डर से डायरेक्ट कनेक्टेड रहता है। नेक एंड शोल्डर जो मसल्स होता है वो डायरेक्ट कनेक्टेड ब्रेन से रहता है, जिससे आपको माइग्रेन ऐसा फीलिंग होता है। बल्कि माइग्रेन नहीं होता, माइग्रेन ऐसा फीलिंग होगा, माइग्रेन ऐसा ही दर्द होगा। दोस्तों आइए इसके बाद हम जानते हैं कि जो हमारा डिप्रेशन एंजाइटी वो 2 टाइप्स का होता है। एक व्यक्ति होगा कि आपको लंबे समय से, जिसको हम क्रॉनिक डिप्रेस्ड कहते हैं, जो क्रॉनिक लंबे समय से है, ऐसे व्यक्ति में आपको होगा कि अगर घर में आपको कोई फेस्टिवल्स है, अगल बगल में कोई पार्टी फंक्शन है, देखिए आपके चेहरा पे ये नहीं दिखाई देगा। घर में आपके बहुत
बहुत बड़ा उत्सव भी है, लेकिन आपके चेहरा पे नहीं दिखाई देगा। तो इसको कहते हैं क्रॉनिक डिप्रेशन। दोस्तों ऐसे में आपको सबसे बड़ा चीज़, आपको इम्यूनिटी पे इफेक्ट पड़ेगा। अब इम्यूनिटी के साथ साथ आपका फिजिकल पे भी इफेक्ट पड़ेगा। आपका ब्रेन डिस्टर्ब तो रहेगा, स्लीप डिस्टर्बेंस तो रहेगा, चेहरे पे स्माइल नहीं रहेगा, तो आप जानते भी हैं। दूसरी बात, सबसे बड़ा चीज़ ये जानने का ये चीज़ होता है कि इसमें लीवर पर इफेक्ट पड़ता है, इस पर किडनी पर इफेक्ट पड़ता है, इसमें लंग्स पर इफेक्ट पड़ता है, इस पर हार्ट पर इफेक्ट पड़ता है। साथ ही साथ दोस्तों आपका सबसे यूनिक ऑर्गन हमारे बॉडी का जो पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज पे इफेक्ट पड़ने के कारण इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, जिसके कारण आपको डायबिटीज मेलाइटस यानी कि मधुमेह बीमारी भी होने की संभावना होती है। लेकिन दोस्तों जब हम आपको बोलेंगे कि आप स्ट्रेस लेवल से बाहर रहिए, तो आप यही नहीं बोलेगा सर कहना बड़ी आसान है, करना बड़ी मुश्किल है। सर रियल लाइफ में होता नहीं है, मैं कितना भी चाहता हूँ कि इससे बाहर निकलूँ, लेकिन हम बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो जैसे आपका इम्यूनिटी वीक होगा, उसके साथ साथ जीआई ट्रैक भी आपका वीक होगा, तब आगे आपको देखने को मिलेगा डाइजेशन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स होगा। डाइजेशन में आपका खाना नहीं पचेगा, इनडाइजेशन रहेगा, कॉन्स्टिपेशन रहेगा, और इसमें बड़े इंटेस्टाइन पे प्रॉब्लम डाल के आपको डायरिया, बार बार बाथरूम फीलिंग होगा। आप बाथरूम जाएंगे, बाथरूम नहीं होगा, डिप्रेस्ड रहेंगे, साथ ही आपको बाथरूम में प्रेशर लगाना होगा, हमेशा माथा में दर्द रहेगा। आप खाना खाएंगे, ऐसा नहीं है भूख नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी खाना खाने जाएंगे तो पहले की अपेक्षा ज़्यादा खाना खाएंगे, लेकिन आपके शरीर में जो कहिएगा ताकत आ जाए, ऐसा नहीं होता है। दूसरी बात करें कि आपको सबसे ज़्यादा सेक्सुअल हेल्थ पर इफेक्ट डालता है। अब इसे आप डिप्रेस्ड में रहते हैं तो आपका सेक्सुअल हेल्थ इतना वीक हो जाता है कि आपका कार्टिसोल एस्ट्रेस लेवल्स जब बढ़ता है तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो हमारे उत्सुकता को बढ़ाता है, वो उत्सुकता को कम कर देगा। तो क्या करेगा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स जो हमारा रिड्यूस होता है उसको क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। जब इसको डिक्रीज करेगा तो लॉस ऑफ इंटरेस्ट, आपको इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा कि हमें एक जो प्राइवेट जो वर्क है इस पर आपको ज़्यादा फोकस नहीं रहेगा, तो यहाँ पर भी आपको दिक्कतें होगा। तो सेक्सुअल हेल्थ से ज़्यादा परेशानी होता है। तो दोस्तों आप इससे वीडियो से आप ये समझ गए कि आपका लगातार चिंता के कारण आपका एक प्रॉब्लम नहीं है ब्रेन के, आपका लंग्स, लीवर, पेनक्रियाज, डायबिटीज और सांस लेने में, जहाँ तक कि हार्ट अटैक होने की संभावना है, और सेक्सुअल हेल्थ इफेक्ट पड़ता है। तो हमारा इतना एंजाइटी के कारण इतनी सारी बीमारी होता है, फिर भी हम एंजाइटी में क्यों रहे, डिप्रेशन में क्यों रहे। तो आप इसके लिए अब आइए इसका ट्रीटमेंट की बात करें। ट्रीटमेंट क्या है, इससे बचते कैसे बिना कोई मेडिसिन से। तो सबसे पहले आप क्या करिए, आप खुश रहना सीखिए, इग्नोर करना सीखिए। छोटी छोटी बात को ना लो, उसको इग्नोर कीजिए। जैसे कोई क्या कर रहा है उससे हमको कोई मतलब नहीं। आपके हस्बैंड भी आपको टॉर्चर कर रहा है तो आप उसको इग्नोर कीजिए। आपके गुरुजी, आपके टीचर आपको टॉर्चर कर रहे हैं, आपके बॉस आपको टॉर्चर कर रहे हैं, उसको भी इग्नोर करिए। और साथ ही अगर आप धार्मिक चीज़ से आस्था रखते हैं, तो अगर पूजा पाठ करते हैं तो आप पूजा पाठ भी कीजिए, इसमें भी आपको बहुत फायदा होगा, ताकि आपका जो लेवल्स रहेगा अच्छा रहेगा। आप एक दूसरे से बात कीजिए, वैसे दोस्त से बात कीजिए जो आप अच्छे बात करते हैं। हाँ, एक याद ध्यान, ऐसे दोस्त से बिल्कुल बात ना करें जो दोस्त आपको हमेशा निगेटिव बातें किया करें, उससे दूर बना के रखें। आप एक्सरसाइज करें, मॉर्निंग वॉक करें, लोगों से मिलें, घूमें और ट्रैवलिंग पे जाएं, ताकि आपको अच्छे मूड फ्रेश है। मैं चाहूँगा कि इस वीडियो देखने के बाद अब कोई व्यक्ति डिप्रेशन में नहीं रहेंगे और डिप्रेशन को बहुत बड़ा हथियार बना के नहीं रखेंगे। अगर ये वीडियो आपको समझने में हेल्प हुआ तो मैं आप सबसे कहूँगा कि एक अगर शेयर करते हैं तो हमारे समाज में डिप्रेशन को दूर किया जा सकता है, ताकि हर व्यक्ति अच्छे जीवन को जी सके। अपने कीमती समय निकाल के वीडियो देखा, इसलिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आपने वीडियो देखा और चाहूँगा कि इस वीडियो को शेयर करें तथा हम लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।